एशियन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नजर। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं, वह चाहे BCCL की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। BCCL व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है, जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है। और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं, वह चाहे BCCL की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। BCCL व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है, जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है। और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं, वह चाहे BCCL की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। BCCL व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं।
कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं। परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं, वह चाहे BCCL की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। BCCL व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं, वह चाहे BCCL की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग स्थल पर पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को पेड़ माफिया लकड़ी तस्करी कर रहे हैं और ग्रामीण भी पेड़ों को काटकर जलावन में उपयोग में ला रहे हैं। BCCL व अन्य कंपनियां सिर्फ कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही हैं, परंतु पेड़ लगाना अब प्रायः बंद हो चुका है। कोयलांचल में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है प्रदूषण के कारण। सड़कों से लेकर घर के किचन तक प्रदूषण ने अपना जाल बिछा डाला है, परंतु इसकी चिंता किसी को नहीं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं, परंतु यह अभियान बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बौना साबित हो रहा है और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की प्रति रुचि भी नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में धनबाद के कलाकारों ने मोर्चा संभाला है। धनबाद के ही छोटे पर्दे के कलाकार रफीक राजा के नेतृत्व में प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों को काटने से रोकने और पेड़ लगाने की प्रेरणा देने के साथ साथ एक छोटी फिल्म तैयार की गई है जो इन दोनों लोगों की जुबान पर है और हम सभी को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ जरूर लगाएं और प्रदूषण से काफी हद तक बचने और बचाने का प्रयास जारी रखें। देश की कोयला राजधानी धनबाद कोयलांचल धन से आबाद जरूर है, परंतु धनबाद कोयलांचल में रहने वाले लोग प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांस संबंधित बीमारियों के मरीज काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आयु छोटी करने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। आपको बताते चले कि कोयला की अंडरग्राउंड खदानें लगभग बंद हो चुकी हैं, वह चाहे BCCL की खदानें हों या टाटा की, इसको की या अन्य कंपनियों की। फिलवक्त आउटसोर्सिंग का बोलबाला है और ऊपर कोयला निकासी के कारण प्रदूषण का बोलबाला है।
आउटसोर्सिंग स्थल देश की शुक्ला प्रदूषण की गिरफ्त में आकर अनेकानेक संक्रामक बीमारियों से ये जंगल हमारा घर है और यहाँ के पशु पक्षियाँ सब हमारे दोस्त हैं। इनका बचे रहना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है और इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जा रहा है, साथ ही साथ पेड़ों को अन्ना एंडिल पिल्ले पिल्ले एक एक पेड़ और लगाना है और इस जंगल को हरा भरा करना है जैसे भी होगा। ये धुआं कहाँ से आ रहा है इस जंगल में? चारों तरफ जंगल में किसने आग लगाया? जंगली जानवर बेघर हो रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ किसने लगाया? नहीं, जंगली जानवर मर जाएंगे सब। प्लीज बचाओ, हेल्प करो प्लीज। ये जंगल में आग किसने लगाया? अन्ना अन्ना पिल्ले पिल्ले पिल्ले, अन्ना अन्ना अन्ना, काटी 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 काटी, अन्ना अटे अन्ना अन्ना, पिल्ले तुम लोग पेड़ क्यों काट रहे हो? जंगली जानवर बेघर हो जाएंगे। अन्ना इल्ले 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 अन्ना हम कोई भी हाल में पेड़ तो काटने नहीं देंगे। अन्ना 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 अन्ना, इल्ले इल्ले इल्ले, अन्ना अन्ना। साबित हो रहा है और कंपनियां ज्यादा बिल्ले 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 अल्लाह, बिल्ले बिल्ले। बोला बोला अन्ना अन्ना बोला अन्ना अभी 5 एकड़ जंगल तुझे और काटना है, तब जाके मेरा सपना पूरा होगा। अन्ना इल्ले इल्ले अन्ना अन्ना तो तू ही है उस जानवरों का ग्वाला जो मेरे आदमियों को रोक रहा था पेड़ काटने से। नहीं अन्ना, ग्वाला नहीं, इन जानवरों का रखवाला। ये अत्याचार बंद कर दो अन्ना। ये ठीक नहीं है,
तब मरेंगे जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तू भी मरेगा एक दिन अन्ना। बंद कर दो ये अत्याचार। हीरो जरा इधर देख। अन्ना छोड़ दे इसे, बोल तू क्या चाहता है। अन्ना मुझे कुछ कहना है। बोल क्या कहना चाहता है तू। अन्ना ये जंगल को छोड़ दो अन्ना, मर जाएंगे जंगली जानवर, बेघर हो जाएंगे अन्ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसी को, मर जाएंगे अन्ना ये सब। छोड़ दो। छोड़ देंगे जंगल, मगर मेरा जूता बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा साफ कर दे। पुलिस के पास जाना चाहिए। यादव, हाथ में बड़ा खुजली हो रहा है, किसी को ठोकने का मन कर रहा है। सर, आप तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, किसी को भी ठोक दीजिए। चलो देखते हैं। साहब वहाँ पे अन्ना का आदमी पूरा जंगल काट रहा है साहब, पूरा पेड़ जला दे रहा है साहब, पूरा जंगली जानवर मर जाएंगे साहब, बचा लो आप। क्या जंगल काटा जा रहा? ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, आज ही रोकेंगे। हाँ साहब, यही उम्मीद लेकर आए थे ना, लेकिन ऐसा हम बोलेंगे नहीं और नहीं हम करेंगे। अबे मुंह क्या देख रहा है, जा अपना काम कर। गुड शुक्ला, सबके सब मिले हुए थे, मगर इसमें किसी का भला नहीं होगा। पेड़ काटने से किसी का भला नहीं होगा। आज जंगली जानवर मर रहे हैं ना, कल तुम मरोगे, हम मरेंगे, सब मरेगा। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। शुक्ला, इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द। आप बने रहें हमारे साथ। KCN टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।